हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। इसे 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह कहा जाता है। सबसे पहले 1856 में दिसंबर में क्या हुआ कि जो पुराने लोहे वाली बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस से डमडम, सियालकोट और अंबाला में सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसको अंग्रेज़ों ने न्यू एनफील्ड राइफल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, यानी ब्राउन बेस को न्यू एनफील्ड राइफल में बदला गया, जिससे क्या हुआ कि एक अफवाह फैल गई भारतीय सिपाहियों के बीच में कि जो न्यू एनफील्ड राइफल है इस पर लगी हुई कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, जिससे जनवरी 1857 में बंगाल के सैनिकों के द्वारा न्यू एनफील्ड राइफल के यूज करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में सैनिकों के द्वारा इसको यूज करने से इनकार किया गया और इसके खिलाफ विद्रोह सैनिकों के द्वारा किया गया। उन विद्रोहियों में एक थे मंगल पांडे ने अपने एडुजेंट पर आक्रमण किया और उसकी हत्या की। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अपने एडुजेंट की हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट 6th कंपनी के सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 को एडुजेंट की हत्या के आरोप में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद मेरठ में ये विद्रोह शुरू हो जाता है। 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ में शुरू होता है। 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा कारतूस को छूने से मना कर दिया जाता है। 12 मई 1857 को दिल्ली पर विद्रोहियों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने की ये पहली घटना थी। जब 12 मई 1857 को पहली बार लाल किले पर सैनिकों के द्वारा दिल्ली में पहुंचा गया था, तो ये पहली घटना थी। हालांकि अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 सितंबर में फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्रांतिकारी हुए हैं और उनके स्थान ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। बरेली में नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा वायसराय नियुक्त किए गए थे और बहादुर शाह जफर द्वितीय को पख्तून बख्त खान को इन्होंने शाह-ए-आलम की उपाधि दी थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा ही जो पख्तून बख्त खान था उसको शाह-ए-आलम की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। झांसी में नेतृत्व करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म हुआ है वाराणसी में, पूछा गया क्वेश्चन है। वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई है। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जब शहीद होती है तब अंग्रेज जर्नल ह्यू रोज कहते हैं कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये भी कथन पूछा गया है टीजीटी में। लखनऊ में नेतृत्व करने वाले थे बेगम हजरत महल और इनका जो नाबालिग बेटा था बिरजिस कादिर, यहाँ पर ये नेतृत्व करता थे और यहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक थे 75,000 सैनिक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ पर तैनात थे, तो ये थे लखनऊ में, जिसका नाम उस समय था अवध। 21 मार्च 1858 को कैंपबेल के द्वारा गोरखा रेजिमेंट की सहायता से फिर से अवध पर अधिकार कर लिया जाता है। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब का उपनाम है धुंधु पंत, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और सेनापति या कमांडर इन चीफ थे ये तात्या टोपे के, जिनका जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग है और इनका उपनाम है तात्या टोपे। और इनके सलाहकार या सचिव रहे हैं अजीमुल्ला खां, जिन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। 18 अप्रैल 1859 को इनके मित्र मान सिंह के द्वारा रामचंद्र पांडुरंग को धोखा दिया गया और इनको फिर 18 अप्रैल 1859 में अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई।
बिहार में नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह, और ये बिहार के कुछ क्षेत्र थे आरा, शाहाबाद और जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। असम में नेतृत्व करने वाले थे दीवान मनीराम दत्त के पौत्र कंदुपेश्वर सिंह। सबसे पहले जो असम में नेतृत्व कर रहे थे ये दीवान मनीराम दत्त ही कर रहे थे, लेकिन इनका निधन होने के बाद इनके जो पौत्र हैं कंदुपेश्वर सिंह, ये वहाँ पर नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति का, लेकिन इनको फांसी दे करके अंग्रेज वहाँ के विद्रोह का दमन कर देते हैं। आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने जोधपुर के राजा और अंग्रेजों को हराया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 1857 की क्रांति में जोधपुर के राजा और अंग्रेजों को किसने पराजित किया था, तो आहुआ के जो ठाकुर है कुशल सिंह ने इनको पराजित किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टीजीटी में पूछा गया है। इनका ये कथन पूछा गया है कि सारे लोग काफिरों यानी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और भारत से इनको खदेड़ दो। तो ये कथन पूछा गया है टीजीटी में, ध्यान रखेंगे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का, और इन पर अंग्रेज़ों के द्वारा 50,000 इनाम भी घोषित किया गया था। मिर्ज़ा गालिब 1857 क्रांति को अपनी आंखों देखी देखने वाले शायर हैं। भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। ये 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल रहा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पामस्टन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पामस्टन थे। बैरकपुर के कमांडर ऑफिसर थे सर जॉन बेनेट हैरसी। दिल्ली पर अंग्रेजों के द्वारा पुनः अधिकार किया गया 3 महीने के बाद 20 सितंबर 1857 को। कहीं कहीं बुक में 14 सितंबर 1857 भी आता है और कहीं कहीं 20 सितंबर 1857 आता है। यानी कि जब सैनिक 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं लाल किले पर, तो उसके बाद सितंबर में फिर से अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। 1857 में लंदन में प्रकाशित अखबार टाइम्स बाय W.H. रसेल के द्वारा एक लाइन छापी गई थी। उसमें लिखा था कि उत्तर भारत में गोरों की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तर भारत में गोरों की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता, ये किस अखबार में 1857 की क्रांति के टाइम प्रकाशित किया गया था? तो W.H. रसेल के द्वारा प्रकाशित टाइम्स न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित किया गया था। इलाहाबाद में नेतृत्व करने वाले थे मौलवी लियाकत अली और जनरल नील के द्वारा यहाँ की क्रांति का दमन किया गया था। इंदौर में शहादत खां के द्वारा 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। दिल्ली में बख्त खां के द्वारा 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेजिडेंसी रक्षा में कुछ मृत्यु हुई है, जिनमें सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील घायल हुए थे और सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। लखनऊ 1857 क्रांति में रेजिडेंसी रक्षा में कुछ अंग्रेज़ों की मृत्यु हुई थी और कुछ घायल हुए थे, जिनमें थे सर हेनरी लॉरेंस, इनकी मृत्यु हो गई थी। मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील घायल हुए थे। और जनरल नील जो है ये दिल्ली में घायल हुए थे जब दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे, और लखनऊ में भी इन्होंने नेतृत्व किया है रेजिडेंसी को सुरक्षा देने के लिए। 1857 के मददगार कौन कौन रहे ये भी देख लीजिए। सिंधी, ग्वालियर, होलकर, इंदौर के निज़ाम, हैदराबाद, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद, पंजाब और कश्मीर के शासक, इन सभी ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के ये मददगार रहे थे।
जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर 1857 की क्रांति को षड्यंत्र नाम देते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण नोट्स 1857 विद्रोह, 1857 क्रांति कह लीजिए या 1857 रिवॉल्यूशन कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर आपका टीजीटी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये यहाँ इस क्रांति से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेसिक से लेकर के, और आपको मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो हर एक लाइन को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स रेडी करेंगे। थैंक यू सो मच।